हमारे ऋषि मुनि ने जो कर्म करने के लिए बताया, आप उन कर्म को तो करके देखिए। यदि आप उन कर्मों को करोगे तो आपका जीवन बनेगा, आपका तन मन धन, जिसे कहते हैं आपको सभी प्राप्ति होगी। एक व्यक्ति कहने लगे, मैं एक सनातन जैसे रात मंदिर में कर रहे थे, कहने लगे हम तो जिस गुरु के पास जा, वे तो हमें कोई धन का बतावे, कोई हाथ रख दे, सारी मनोकामना पूरी हो, पुत्र की भी कामना पूरी हो और खुद सब आशीर्वाद दे हो जा। तुम्हारे वेद में भी है। मैं कहला, वेद में सभी कल्याण की बात है। वेद ऐश्वर्यशाली बनने को कहता है, वेद विद्वान बनने को कहता है, वेद कहता है कि तुम्हारे पुत्र पौत्र हो, वेद कहता है तुम धन धान्य से परिपूर्ण हो, वेद कहता है तुम कर्मशील बनो। वेद में ऐसी कोई मांग बची नहीं जो वेद से पूरी ना हो सके। कैसे? मगर देखो एक मंत्र, हम जो संध्या में एक मंत्र का बोलते हैं, शन्नो देवी रविष्टे आपो भवन्तु पीते संयो रविश्रवन्तु ने, उसमें कहा है शन्नो देवी रविष्टे। अभिष्ट कहते हैं जो संसार के जितने भी लौकिक कल्याणकारी पदार्थ हैं, ऐश्वर्य सब प्राप्त कराइए। और फिर कहा पीते, पीते कहते हैं इससे भी हमारा काम नहीं चले, इस संसार के सुख तो सभी प्राप्त हों, और इसके बाद में जो मोक्ष है, जिसे हम कहते हैं जन्म मरण के बंधन से छूट जाए, लोक कल्याण से भी पर हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। और फिर कहा अभिश्रवन्तु ने, परम पिता परमेश्वर हम पर सुख की चारों ओर से वर्षा करे। अब बताओ, है कोई कमी छोटी? कोई कमी नहीं छोटी मेरे साथ के वेद में। लेकिन वेद को पढ़े, वेद को जाने जब भी तो मैं एक उद्घोष करके कहता हूं, क्या यह वेद ही सुखों का साधन, मनुष्य अध्ययन जो करे, मनुष्य अध्ययन जो करे, यह वेद ही सुखों का साधन, मनुष्य अध्ययन जो करे, मनुष्य अध्ययन जो करे, यह वेद ही सुखों का साधन, मनुष्य अध्ययन जो करे। सर्वोत्तम धन मोक्ष बताया है, निष्काम देवों ने ही जिसे पाया है। ला 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 ला, सर्वोत्तम धन मोक्ष बताया है, निष्काम देवों ने ही जिसे पाया है। कट जाते हैं दुख के बंधन, मनुष्य अध्ययन जो करे, मनुष्य अध्ययन जो करे, यह वेद ही सुखों का साधन, मनुष्य अध्ययन जो करे। ज्ञान से ओतप्रोत सर्वहितकारी, श्रेष्ठ मनोकामना पूर्ण कर सारी। ला 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 ला, ज्ञान से ओतप्रोत सर्वहितकारी, श्रेष्ठ मनोकामना पूर्ण कर सारी। पाए ऐश्वर्य यह और धन, मनुष्य अध्ययन जो करे, मनुष्य अध्ययन जो करे, यह वेद ही सुखों का साधन, मनुष्य अध्ययन जो करे।
सत आचार ही धर्म का मूल है, सत आचार ही धर्म का मूल है, ज्ञान से चित्त तेरा रहे अनुकूल है। ला 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 ला। सत आचार ही धर्म का मूल है, ज्ञान से चित्त तेरा रहे अनुकूल है। मल्लुवी शेप हटे आवरण मनुष्य जो करे यह वेद ही सुखों का साधन मनुष्य जो करे मनुष्य बने इंद्रियों के भेषज, उत्तम स्वास्थ्य का है अनुपम यदि। ला 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 ला। प्राण अपान बने इंद्रियों के भेषज, उत्तम स्वास्थ्य का है अनुपम यदि। अनिल दत्त करे रोग कमर्दन मनुष्य अध्ययन जो करे मनुष्य अध्ययन जो करे। यह वेद ही सुखों का साधन मनुष्य अध्ययन जो करे अध्ययन जो करे। ऐसा कोई सुख साधन नहीं है जो तुम्हें वेद ज्ञान से प्राप्त ना होता हो। नित्य प्रति वेद पढ़े, वेद स्वाध्याय करे, ऋषियों की वाणी को पढ़े, उपनिषद दर्शन पढ़े और कम से कम सत्याग प्रकाश ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। और स्वामी जी बता रहे थे आर्या भी विनय, बहुत सुंदर स्वामी जी ने अपने वेद मंत्रों के चुनिंदा मंत्रों का वेद से लेकर के सुंदर व्याख्या की है। अनेक विषयों पर जरूर पढ़ें, आपके जीवन का कल्याण होगा। और जब आपके जीवन का कल्याण होगा, परिवार की उन्नति होगी, समाज के राष्ट्र की उन्नति होगी, तभी फिर से देश श्रोमणी होगा। और फिर मैं अच्छा है तो बिल्कुल आपका राष्ट्र उन्नति को प्राप्त होगा। मैंने कहा तो उसने कहा बिल्कुल आप मान लो बिल्कुल कि वेद से सब सुख मिलते हैं। मैं कहा दो उदाहरण मैंने कहा अथर्ववेद का एक मंत्र है, उसकी एक छोटी सी सुक्ति है। क्या बात, कौन सा? ओम जयस्वंतरो चित्तिनो मावियोष्टम सराध्यंत सदुराश्रम। 5 शब्द हैं केवल, और 5 शब्द परिवार का निर्माण, उत्तम परिवार का निर्माण करने वाले हैं मेरे साथियों। पहले कैसे सुनना चाहते हो तो सुनो। इस वेद मंत्र का भाष्य मैंने इस गीत में दिया है, क्या जानना चाहते हो? बिल्कुल, मैं सुनो तो। क्या कहा मेरे साथियों? जिस घर में परिपालित मर्यादा और शिष्टाचार सद्गुणों को ग्रहण करे, जीवन में नर नार वेदों के अनुसार वही, वेदों के अनुसार वही परिवार है। जिस घर में परिपालित मर्यादा और शिष्टाचार सद्गुणों को ग्रहण करें, जीवन में नर नार वेदों के अनुसार वही परिवार है। जिस घर में परिपालित मर्यादा और शिष्टाचार। अभिवादन और नित्य बड़ों का होता है सम्मान, अभिवादन और नित्य बड़ों का होता हो सम्मान। आयु यश बल बुद्धि पा बनते हो बलवान, आयु यश बल बुद्धि पा बनते हैं बलवान। सुबह हो शाम हो घर सुख धाम हो, मिटे तक
तकरार बढ़े प्यार माँ परिवार है, जिस घर में परिवार। वेद का इस मंत्र का पहला अक्षर जय स्वंत्र है। जय स्वंत्र कहते हैं एक दूसरे का सम्मान आदर सत्कार करना, यानी जिस परिवार में छोटे बड़ों का अभिवादन करते हैं, तो अभिवादन श्रेष्ठ नित्य वृद्धोप से विनय चत्वारी तस्य वृंते आयुर्विद्या यशोबलम। यदि जब छोटे अपने बड़ों का आदर सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, तो उनकी चारों चीजें बढ़ती हैं। लेकिन जयस्वंत्र का अभी आशय अधूरा है, अभी और बात बताई जाएगी। वो कहता है, वेद कहता है कि छोटे बड़ों का अभिवादन करें, सत्कार करें, बड़े भी छोटों का सम्मान करें। जब जिस परिवार में परस्पर एक दूसरे के मान सम्मान की बात होगी, वो परिवार हमेशा उन्नति को प्राप्त होगा, कभी झगड़े को प्राप्त नहीं हो सकता। देखो रामायण पढ़ करके, राम सारी मर्यादाओं के अनुकूल है। जब त्याग वेद भाव न, यानी परम त्यागी, क्या भाई के प्रति आई हो, राज के प्रति आई हो। जिस समय विभीषण का राज तिलक कर दिया मेरे साथियों, राम थोड़ी देर पीछे कहने लगे, विभीषण प्रभु आपसे एक शंका है मेरे मन में, बताओ आपने राज तिलक तो राज्य अभिषेक कर दिया, इसका तात्पर्य क्या हुआ? कहने लगे देखो युद्ध जीत कर क्या हम आपको लंका का अधिपति बनाएंगे। कहने प्रभु मेरे मन में एक शंका है, क्या यदि मान लो रावण संधि के लिए मान गया उससे पहले, तो फिर क्या होगा? ये तो आपका राज तिलक कराए तो बात झुट्टी हो जाएगी। कहने झुट्टी कैसे होगी? रावण को राज लंका का रहेगा, लेकिन अयोध्या का राज हम आपको देंगे। हम चारों भाई आपका सेवा बनकर के, आपके प्रहरी बनकर कार्य करेंगे, तो क्या हुआ? हम अयोध्या का राजा आपको बना देंगे। ये होते हैं जो मर्यादे धीर होते हैं, जहां ऐसी बातें परस्पर बनती है जिसके मोह त्याग ऐसी भावना लोग की नहीं होती, उस परिवार में हमेशा वो परिवार उन्नति को प्राप्त होता है। और दूसरी बात क्या? समझ भावना का यदि जो हम करते हैं, समझ भावना से जो हम करते हैं, दया धर्म को धार ले फिर ना बिगड़े थे, दया धर्म को धार ले फिर ना बिगड़े थे। ये जीवन सफल हो हर प्रतिपल हो, माने कभी जो ना हार वो परिवार है, जिस घर में परिपालन मर्यादा शिष्टाचार संगुणों को ग्रहण करें जीवन में वेदों के अनुसार वही परिवार है, जिस घर में परिपालन। जब हम अपनी समझ से कार्य करेंगे तो कार्य बिगड़ेगा नहीं, और जब कार्य बिगड़ेगा नहीं तो परिवार में किसी प्रकार का नुकसान हानि नहीं होगी, कोई पड़ोसी दूसरा भी उस पर देखकर नहीं हंसेगा। लेकिन कब? जब परिवार में, और एक बात और भाई मैंने कहा क्षमा, जिस घर के अंदर क्षमा भावना उत्पन्न हो जाएगी ना, वो परिवार भी उन्नति को प्राप्त होगा। जिसने अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लिया हो, वो व्यक्ति सुखी होता है, परिवार सुखी होता है। आपने संत तुकाराम का नाम सुना हो, बहुत विनम्रशाली साधु थे, लेकिन ये साधु फक्कड़ होते हैं, धनसर आप होते। एक बार ऐसा हुआ कि घर में खाने के बिलाले पड़ गए, पत्नी कहने लगी ऐसे कैसे काम चलेगा? वो 2 रुपए पड़ोस से मांग के लाई, कहने ले जाओ कुछ सामान खरीद लेना, व्यापार कर लेना, कुछ गुजारा होगा, कुछ खाने के लिए सामान ले आना। अब 2 रुपए लेकर के तुकाराम जी चल दी। देखा तो खेत में से गन्ने ले ली, अब गन्ने लेके चलो बाजार में बेचूंगा, कुछ मुनाफा होगा। अब रास्ते में बच्चे मिल गए, अब बच्चे कहने बाबा जी ये गन्ना दे दो, बाबा जी ये गन्ना दे दो। उधार हट देगा तो मने कैसे होती, सब गन्ने बांट दिया। बच्चे आते गए, गन्ने देते गए, ये गन्ना बचा। अब कहने क्या बाजार जाऊं, उस गन्ने को लेकर के घर आ गई। पत्नी खुश हुई, कहने करिए है कुछ नहीं, बस हंस के कहने लगे क्या बस क्या करूं। कहने क्यों? अब पत्नी देख के जब हंस पड़े, कुछ मामला गड़बड़ा, पत्नी का तो पारा बढ़ गया एकदम। कहने क्या हुआ? कुछ कमा धमाई नहीं, अब क्या गन्ने लिए थे? अब रास्ते में जा रहा था, बच्चे मिल गए, बाबा जी गन्ने दे दो। मैं तो मने हुई थी, मैं तो एक गन्ना दे दिया, सब एक गन्ना बचा। बस पत्नी को साथ स्वाभाविक था, 2 रुपए मांग के लाई, वो भी उदाहरण से बांट दिए। वो गन्ना छीन के और तुकाराम जी का मारा, बस गन्ने के टुकड़े 2 होगी। बस हंसते रहे। तुकाराम जी कहने लगे लोग जो मैं काम करता हूँ तुमने कर दिया, गन्ने के 2 भाग हो गया, आधा तुम चूस लो आधा मैं।
तो जब जीवन में क्षमा भावना बनेगी तभी व्यक्ति सुखी होगा। ऐसे अनेक उदाहरण है व्यक्ति ने अपने स्वामी दयानंद सोचते के अनेक उदाहरण जीवन में, अनेक महापुरुषों के वो ऐसे महान नहीं बने जिन्होंने क्षमा भावना से, जिन्होंने अपने जीवन समाप्त करने वाले व्यक्ति को भी धन दे करके विदा किया, तू इस देश को छोड़ करके चला जा, मेरे जो भक्त है तुझे मार डालेंगे। मेरे साथियों, ऐसा महान व्यक्ति कहाँ मिलेगा। तीसरी बात क्या है, क्रोध है शत्रु प्रबल, हो क्रोध है शत्रु प्रबल, यदि इसको ले जीत, क्रोध है शत्रु प्रबल, यदि इसको ले जीत, क्षमा भावना से बने तू हृदय का मीत, लाभ हो हानि हो या हर्ष हो गलानी हो, रखे अपना मृत्यु जो व्यवहार वो परिवार है, जिस अन्य परिपालित मर्यादा और शिष्टाचार, सदगुणों को वैसे समय तो रह रहा कि यदि गीत का अंतराना पूरा कर तो गीत का अवश्य अधूरा रह जाएगा मेरे साथी। वेद की एक बात क्या है, सराधनते सधुरा चरते, सदारंत कहते हैं मिलजुल कर रहो, और सधुरा कहते हैं अपने मुख्य के खिलाफ बिल्कुल एकजुट हो जाओ, उनके पक्ष में एक धुरी बन करके उसके साथ मिल जाओ। क्या कहा, एक दूसरे की उन्नति में सदा करे सहयोग, एक दूसरे की उन्नति में सदा करे सहयोग, आलस्य को त्याग कर करे श्रम का योग, आलस्य को त्याग कर करे श्रम का योग, अनिल दत्त प्रेम का सबके कुशल क्षेम का, पहले परस्पर झा संचार वो परिवार है, इस घर में परिपालित मर्यादा। देखो बहुत बहुत धन्यवाद फिर उस कमेटी पदाधिकारी का, आप सबका, आपने मेरे विचारों को सुना। अब देखो त्रुटि हो सकती है, हमारे बात बहुत विद्वान बैठे हैं, उनसे भी निवेदन है आपको त्रुटि मुझसे हो तो क्षमा करें, और ईश्वर ने चाहा तो फिर आगे फिर आपके दर्शनों में बोलो वैदिक धर्म की जय। नमस्ते। आपने उनके बहनों से बहुत बढ़िया सुंदर बात है, आप अपने बने गीत बहुत सुंदर सुंदर गीत, बहुत धन्यवाद आपका, आशीर्वाद बना। खाली जब होते हैं तो कुछ ना कुछ पुस्तकों का अध्ययन करते हुए संकलन करते हैं, और उनकी नई चीज पुस्तक संकलन करा है, उसका आज विमोचन हमारे सन्यासी वर्ग, विद्वत वर्ग, आप सभी